जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने एक वीडियो दिया था आपको जिसके अंदर मैंने बुद्धत्व की प्राप्ति या अंतर जगत की यात्रा या ब्रह्म ज्ञान, इन सब की प्राप्ति के पश्चात आपका कैसा मार्ग होता है, आपके जीवन के अंदर क्या परिवर्तन आता है, इन सब बातों के बारे में मैंने एक बहुत छोटे स्तर पर आपसे वहां बात की थी। लेकिन आज के वीडियो के अंदर मैं उससे आगे के स्टेप की एक बात आपके सामने रख रहा हूं। बहुत लोग कहते हैं कि आप कहते हैं युग परिवर्तन होगा। युग परिवर्तन होगा तो ये प्रकृति पापियों में और पुण्य आत्माओं में फर्क कैसे करेगी? कैसे पुण्य आत्मा ही धर्म युग में प्रवेश करेंगी और कैसे पापियों का अंत होगा? ये कौन सी प्रक्रिया है जो इस धरती पर काम करेगी? वो कौन सा टेस्टर है जो लगेगा लोगों पर और जिसकी वजह से पापी और पुण्य आत्माएं अलग होंगी? तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं। दर्शकों, जैसे यदि मान लीजिए आप किसी ठंडे प्रदेश में रहते हैं और यदि आपको अचानक ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां बहुत अत्यधिक गर्मी है, तो आप बहुत ज्यादा विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपसे वो गर्मी सहन नहीं होगी। यदि आप बहुत गर्म प्रदेशों में रहते हैं और अचानक आपको ऐसी जगह ले जाया जाए जहां टेम्परेचर माइनस के अंदर रहता हो, तो आप वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सामान्य प्रक्रिया है जो हम जानते हैं। ठीक उसी तरह से यदि मान लीजिए वर्तमान समय के अंदर इस धरती पर जो कुछ भी चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से, हम उस सब चीजों को भोगने के लिए, सहन करने के लिए अभ्यस्त हो चुके हैं। यानी अब वो प्रभाव हमारे शरीर पर उनका इतना गहरा नहीं पड़ता, हम उन चीजों को आसानी से बर्दाश्त कर पाते हैं। लेकिन एक कोविड का उदाहरण हम लेते हैं। कोविड हुआ, बहुत लोगों को हुआ, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं था। लेकिन उसके बाद भी बहुत लोग ऐसे थे जो घरों में रह करके ही ठीक हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो अस्पतालों में गए लेकिन वापस लौट कर नहीं आए। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो अस्पतालों में गए और बहुत क्रिटिकल पोजीशन में गए, लेकिन वहां से वापस से वो ठीक होकर के आए। ये तीन तरह की परिस्थिति आपने देखी होगी। तो दर्शकों, यहां पर वो क्या कारण था जिन्होंने इन तीन अवस्थाओं को जन्म दिया? दर्शकों, जो व्यक्ति आस्तिक था, मनोबल जिसका बढ़ा हुआ था, वो घर पर रह करके भी कोविड से ठीक हुआ। कुछ ऐसे लोग थे जिनका आत्मबल बढ़ा हुआ था, लेकिन कोविड के कारण से परिस्थितियां बहुत विकराल हो चुकी थी, तो वही अपने आत्मबल के कारण से ही वो अस्पतालों में भी गए और ठीक होकर के भी आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनका आत्मबल बिल्कुल कमजोर था, वो अस्पतालों में गए और लौट के नहीं आए। और कुछ लोग ऐसे थे जो अस्पताल भी नहीं गए और डर के मारे अपने घर में ही वो कोविड के कारण से इस जिंदगी की जंग को हार गए। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। ये बात मैंने आप लोगों के सामने क्यों रखी? ये बात मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी ताकि जो अब अगली बात मैं कह रहा हूं उसको आप अच्छी तरह से समझ जाएं। जैसे राजस्थान के अंदर जो लोग रहते हैं वो 48 डिग्री, 50 डिग्री, 52 डिग्री तक के भी टेम्परेचर को सहन कर लेते हैं। लेकिन जो लोग विदेशों में रहते हैं, ठंडे इलाकों में रहते हैं, वहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर भी यदि बढ़ रहा है तो उनको वो गर्मी सहन हो ही नहीं रही है। ठीक उसी तरह से इस धरती का भी जो सिद्धांत है, जो इसके नियम है, उन नियमों के अंदर भी अब कुछ परिवर्तन आना आरंभ हो गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे इलाके होंगे जहां कभी अत्यधिक बारिश होती ही नहीं थी, वहां अत्यधिक बारिश होना शुरू होगी। जहां गर्मी पड़ती नहीं थी, वहां अचानक से गर्मी पड़ने लगेगी, टेम्परेचर अचानक बढ़ेगा। जहां गर्मी अत्यधिक पड़ती थी, वहां गर्मी पड़ेगी ही नहीं। और ये जो मौसम का बदलाव होगा, इसका सीधा सीधा असर
हमारे शरीर पर पड़ेगा। अब ऐसे में जो लोग आध्यात्म के रास्ते पर हैं, जिनका मनोबल बढ़ा हुआ है, जो परमात्मा पर विश्वास करते हैं, वो इन परिस्थितियों को बहुत आसानी से सहन कर लेंगे। लेकिन जो लोग नकारात्मक विचारों के हैं, नकारात्मकता जिनके अंदर भरी हुई है, जो अपने आसपास की चीजों को जरा सा बदलते हुए देख करके विचलित हो जाते हैं, जिनके जीवन में थोड़ी सी भी कमी आ जाए तो घर को सर पर उठा लेते हैं, ऐसे सभी लोग इस परिवर्तन के कारण से बहुत ज्यादा विचलित होंगे। और यही विचलित होने का जो उनका कारण है, उनके जीवन के पतन का भी कारण बनेगा। क्योंकि परमात्मा उस प्रकृति के द्वारा ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा जिन परिस्थितियों को सहन करना उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिनका मनोबल, जिनका आत्मबल, जिनकी सकारात्मक शक्ति बहुत कम होगी। वो लोग इस परिवर्तन को सहन कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो अध्यात्म के रास्ते पर है, जिनका मनोबल बढ़ा हुआ है, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जो प्रकृति पर विश्वास करते हैं, तो यकीन मानिए ये प्रकृति का विकराल से विकराल रूप भी उनका बाल भी बाका नहीं करेगा। और यहीं पर प्रकृति पापियों और पुण्य आत्माओं के बीच में भेद करेगी। जैसे होता है ना कि यदि आप किसी चीज को सही करना चाहते हैं तो आप कोई ना कोई प्रक्रिया ऐसी जरूर अपनाते हैं जिसके द्वारा वो चीज सुरक्षित रहे। ठीक उसी तरह से प्रकृति भी एक पुण्य आत्माओं के सहन शक्ति के लेवल को जानती है और इसीलिए उस लेवल पर जब प्रकृति अपने प्रकोप को लेकर जाएगी तो पुण्य आत्माएं तो उस प्रकोप को सहन कर लेंगी। लेकिन जो पाप कर्म करने वाले लोग हैं, जो पापात्माएं हैं, वो उस लेवल के परिवर्तन को सहन नहीं कर पाएगी और इसीलिए उनका संहार भी हो जाएगा। प्रकृति का ये नियम इसी तरह से काम करता है। प्रकृति पुण्य आत्मा और पापियों के मध्य में भेद इसी तरह से करती है। जैसे एक दूध होता है, कच्चा दूध होता है, उसके अंदर कुछ इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो थोड़े समय के बाद उस दूध को खराब करना शुरू कर देंगे। तो यहां पर जैसे ही आप उस दूध को गर्म करते हैं, उबाल आती है, उस टेम्परेचर पर आने पर उस दूध के वो सारे बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं और दूध उसके बाद अगले 12 घंटे तक के लिए सुरक्षित हो जाता है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया का मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। ठीक इसी तरह से इस धरती का तापमान भी एक लेवल पर जरूर बढ़ेगा। इस धरती की प्रकृति का संतुलन भी कुछ इस तरह से परिवर्तित जरूर होगा जहां पुण्य आत्माएं ही उस परिवर्तन को सहन कर पाएगी, उस प्रकोप को सहन कर पाएगी, उस तापमान को सहन कर पाएगी। बाकी सभी लोग उससे विचलित होकर के अपने रास्ते भटकेंगे और एक ऐसे अंत की कहानी की तरफ बढ़ेंगे जो उनके नसीब में किसी और ने नहीं लिखी, उन्होंने स्वयं लिखी है। इसीलिए दर्शकों, आने वाले समय के अंदर प्रकृति दोहन का कार्य भी करेगी और उसमें वही सफल होगा जो सत्य के साथ जुड़ा होगा, सनातन के साथ जुड़ा होगा, प्रकृति के साथ जुड़ा होगा। इसीलिए दर्शकों, अपने अंदर आत्मबल पैदा कीजिए। परिस्थिति फिर चाहे जो हो, होती रहे, क्योंकि परिस्थितियों को रोकना हमारे अपने हाथ में नहीं है, लेकिन इन परिस्थितियों का मुकाबला करने की ताकत हमारे अंदर पैदा करना, एक मनोबल हमारे अंदर बढ़ाना, सकारात्मक सोच का हमारे अंदर होना, ईश्वर के प्रति आस्था का होना, ये तो हमारे अपने हाथ में है। अगर इसी का अनुसरण हम कर लेंगे तो फिर हमें किसी के भी सामने घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस प्रकृति की होगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के वीडियो में मैंने आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है जो आपको अपना रास्ता निर्धारित करने में बहुत बड़ी मदद करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, जय सनातन धर्म की।